आज मेरे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं श्री बसंत जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जो पहलगांव में आज जो 22 तारीख को पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो 22 अप्रैल को जो आतंकवादियों ने निहत्थे निर्दोष पर्यटकों पर हमला किया, पूर्ण निंदनीय विषय है। वो आतंकी हमला नहीं था, वो एक जिहादी हमला था, क्योंकि उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों की हत्या की और एक विशेष धर्म जो हिंदू थे उनकी हत्या की। इसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से एवं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एवं रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी आतंकियों के अड्डे हों, वो पाकिस्तान में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे पीओके में हो, उन्हें ध्वस्त किया जाए, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए, चाहे एयर स्ट्राइक के जरिए। जैसे पहले भी देश की सेना ने ऐसा ऐतिहासिक कदम करके दिखाया है और उससे लोगों का रोष भी कम हुआ था जो पहले घटनाएं हुई थी। अब भी लोगों में यही रोष है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो देश की सेना है वो उन आतंकवादियों के हमले को ध्वस्त करें। तो आप इस टाइम वर्तमान में अध्यक्ष भी हैं व्यापार मंडल के, तो व्यापार मंडल की ओर से क्या कहना चाहते हैं? सरकार को कौन सा संदेश देना चाहते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी निंदा, कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, या कुछ ना आर्मी को, जैसे कि इंडिया आर्मी है, उनको भी संदेशा देना चाहते हैं आप? आज व्यापार मंडल के आह्वान पर जो आक्रोश रैली निकाली गई और 12 बजे तक सारा पूर्ण बाज़ार बंद रहा। जी जी जी। और उन जो आतंकी हमले में मारे गए हैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को उप तहसीलदार तेलका के माध्यम से दिया गया। उसमें लिखा गया है कि आतंकियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तथा उनको जो शरण दे रहे हैं उन्हें कम से कम सीधी फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए। और हमारी आर्मी पर हमें इतना विश्वास है कि वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। तो प्रधानमंत्री जी ने भी, जैसे कि सऊदी अरब का उनका 2 दिन का दौरा था, जैसे ही उन्हें सूचना मिली कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को कश्मीर भेजा और अपना दौरा बीच में ही स्थगित करके वे अपने देश वापस आए। और उन्होंने आते ही 5 कड़े फैसले भी लिए। जो सिंधु जल समझौता था 1960 में हुआ था, उसे भी निरस्त कर दिया। और जो पाकिस्तान में जो हमारे उच्च राजनयिक होते हैं या उनके यहाँ हिंदुस्तान में, उन्हें भी जो हमारे हिंदुस्तान में, उन्हें देश छोड़ने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस फैसले से मैं प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी नासिर है और मैं यहाँ तेलका जामा मस्जिद का इमाम हूँ। जी जी। तो जो अभी जो यहाँ पुलवामा में जो हमला हुआ है, उग्रवादियों ने अटैक किया है पहलगाम में, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं इंडिया आर्मी को और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को? देखिए, मेरा मैसेज यही रहेगा कि पहलगाम के अंदर जो ये निंदनीय शर्मनाक घटना हुई है, ये किसी इंसान का काम नहीं है, क्योंकि इंसान के दिल में दर्द होता है, वो इस तरह का काम नहीं कर सकता। हम उन्हें इंसान भी नहीं मानते, बल्कि उन्हें जानवरों से भी बदतर मानते हैं। तो उनके बारे में तो हम यही कहना चाहते हैं कि बहुत ही निंदनीय घटना है। बाकी मेरा सवाल वही सिक्योरिटी पर भी है अपनी सरकार की, और मेरा हक बनता है क्योंकि वो मेरी सरकार है और वो इस वक्त सत्ता में है। मैं सिक्योरिटी का भी यही सवाल पूछना चाहता हूँ कि
आपको सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं, अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे तो फिर हमारा कहीं भी अपने हिंदुस्तान में आना जाना या जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन पर जाना या धार्मिक स्थलों पर जाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। और इंडियन आर्मी के बारे में जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की द बेस्ट आर्मी में गिनी जाती है। अगर इंडियन आर्मी को थोड़ा सा मौका जिस तरह दिया गया तो उन्होंने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो इस तरह सुरक्षा व्यवस्था को अगर उचित तरीके से रखा जाए तो ही आने वाली अमरनाथ यात्रा में भी यात्री सुरक्षित रहेंगे और हम भी अपने देश में चैन की नींद सो सकेंगे। तो आप मान लो कि यहाँ हिमाचल सरकार को क्या संदेशा देना चाहते हैं? हिमाचल सरकार से भी, हिमाचल में अब तक तो देखें इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है। बहुत पहले हुए हैं कुछ मामले, लेकिन उसके बाद जो है सरकार ने, जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने अच्छे कदम उठाए हैं सिक्योरिटी को लेकर के। तो हम हिमाचल सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जो बॉर्डर पर जिनकी चेकिंग हो रही है, उनके अच्छे से कागजात वगैरह चेक किए जाएँ, सब कुछ किया जाए। और जिस तरह से शांति हिमाचल के अंदर शुरू से बनी हुई है, बाकी जगहों पर बहुत कुछ होता रहा है लेकिन हमारे हिमाचल में कभी ऐसे मामले ना हुए हैं, ना अब तक हो रहे हैं। और सरकार से यही निवेदन रहेगा कि आइंदा भी थोड़ा सा सतर्क रहें, अपनी सिक्योरिटी मजबूत रखें ताकि ऐसा कोई मामला सामने ना आए। धन्यवाद।